हेलो बच्चों, हेलो हेलो बच्चों। तो देखिए, आपने इससे प्रीवियस लेक्चर में ये देखा कि वाइब्रेशन ऑफ वन डायमेंशनल मोनोएटॉमिक लीनियर लैटिस की बात किया था मैंने। उसमें मोनोएटॉमिक थे। मोनोएटॉमिक मतलब सेम मॉलिक्यूल्स के थे, ठीक है ना। सेम मॉलिक्यूल्स, सिंगल मॉलिक्यूल्स। तो अब बात आ रही डायटॉमिक की। तो डायटॉमिक मतलब वाइब्रेशन ऑफ वन डायमेंशनल डायटॉमिक लीनियर लैटिस की बात करेंगे। डायटॉमिक मतलब दो डिफरेंट टाइप के एटम्स होंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं कहूं NaCl। अभी तक तो मैंने जो वाइब्रेशन बताया था, सिंगल एटम का वाइब्रेशन बताया था, मतलब सेम टाइम के थे, सेम मास के थे। अब हम क्या करेंगे, दो डिफरेंट टाइप के, एक Na टाइप का है, दूसरा Cl टाइप का है। ओके, तो अब दो एटम का क्या करेंगे, हम वाइब्रेशन देखेंगे, लैटिस वाइब्रेशन। लेकिन अब दो डिफरेंट टाइप के एटम है, उनका जो वाइब्रेशन होगा वो भी डिफरेंट टाइप का होगा। मतलब डिफरेंट डिफरेंट एम्पलीट्यूड से क्या करेगा, वो वाइब्रेट करेगा। अभी तो सेम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट कर रहा था, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स दिया गया तो। ठीक, तो आगे हम ये देखेंगे कि किस टाइप से वाइब्रेट करे हैं, या दोनों एक साथ ऊपर एक साथ नीचे, या एक ऊपर एक नीचे, किस तरीके से वाइब्रेशन करता है, वो हम लास्ट में इसके रिजल्ट में हम देखेंगे और इसका कैलकुलेशन भी बताएंगे। ओके, तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं। तो आइए, चलिए हम दो डिफरेंट टाइप के एटम्स ले लेते हैं। एक इस टाइप का लिया, एक स्मॉल एम टाइप का लिया, स्मॉल एम टाइप का लिया, और ये स्मॉल एम टाइप का एन टाइप का है। स्मॉल को दो डिफरेंट टाइप के हैं, एक टाइप के एटम को स्मॉल से रिप्रेजेंट करता हूँ, दूसरे टाइप को कैपिटल से रिप्रेजेंट करता हूँ। ये कैपिटल हो गया, कैपिटल हो गया, स्मॉल हो गया, ऐसे अल्टरनेट ऑर्डर में ये बने रहेंगे। ओके ना। हम मान लेते हैं इस स्मॉल वाले का मास, इस कैपिटल वाले का मास कैपिटल एम है, स्मॉल वाले का मास स्मॉल एम है, कैपिटल एम है, स्मॉल एम है, कैपिटल एम, इस तरीके से अरेंज है। ओके, हम इसका जो पोजीशन मानते हैं 2n-1, इसका 2n+1, 2n+2 और 2n+3, इसी तरीके से हम लेट करते हैं इसका पोजीशन। तो ये पोजीशन 2n ही मैं क्यों लिया, ऑर्डर बनाने के लिए। अगर मैं n की वैल्यू में 1 रख दूं, 1 रख दूं, तो यहाँ देखो, जैसे 1 रखूंगा 2-1 1 हो जाएगा, यहाँ रखूं 2 एटम हो जाएगा, यहाँ रखूं 3 4 5, यानी 1 2 3 4 5। ऑर्डर आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे आप चूज करते हैं, ठीक है ना। उसमें पहले n में लेट किया था। ओके, चलिए अब मैं ये कहूंगा कि क्या कहते हैं कि, और इसके बीच एक हम स्प्रिंग जैसा एज्यूम कर लेते हैं। स्प्रिंग होती नहीं, लेकिन हम एज्यूम करते हैं कि कुछ इसी टाइप से क्या होगा, बंधा हुआ होगा। इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, बीटा होता है। ठीक, जब इनका वाइब्रेशन होगा तो अपने मीन पोजीशन ये थोड़ा सा क्या कर जाएंगे, डिस्प्लेस्ड कर जाएंगे। अब डिस्प्लेसमेंट वो कंडीशन बताएगी किस टाइप का है, दोनों एक साथ वाइब्रेट कर रहे हैं या दोनों अपोजिट डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं, तो कंडीशन पर अप्लाई होगा। तो हम फॉर स्मॉल एम के लिए देखता हूं, अगर ये वाइब्रेट कर गया इधर, इधर मान लेता हूं, वाइब्रेशन कैसा भी हो सकता है, तो 2n x2n हो गया, इसका कितना हो जाएगा, x2n+1 हो गया। इधर भी हो सकता है, दोनों साथ एक साथ हो सकते हैं, एक साथ अपोजिट में भी जा सकते हैं। तो मैंने ऐसे लेट कर लिया एक तरीके का। तो x2n-1 ऐसा आप अज्यूम कर लीजिए। ठीक, मैंने बताया ना वाइब्रेशन में बताऊंगा किस टाइप से होता है।
तो अब बताइए, अगर मैं ऐसा एज्यूम कर लिया तो फॉर स्मॉल एम के लिए पहले फॉर स्मॉल एम की बात करता हूँ। फॉर स्मॉल एम टाइप एटम, क्योंकि दोनों के लिए मुझे निकालना है, एक कैपिटल एम टाइप के लिए, एक स्मॉल एम टाइप के लिए। तो ये बताइए इसके कारण इस पर फोर्स, इस एटम के कारण फोर्स इस पर कितना लगेगा, F1, इसके कारण क्या लगेगा F2, इस पर निकाल रहा हूं। ओके, तो बताइए जैसे कोई ये क्या है कि हमारा एटम है, अगर ये कोई एटम है, अगर ये डिस्प्लेस्ड होगा, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई होगा, पहले रिस्टोरिंग फोर्स कहते थे, ठीक है ना, पहले क्या बोलते थे, रिस्टोरिंग फोर्स कहते थे। तो कुछ ऐसा ही रिस्टोरिंग फोर्स टाइप का ही है, ठीक है ना। द restoring force on 2n due to 2n plus 1, इसके कारण होगा, इस कितना होगा, तो F1 कितना हो जाएगा, माइनस बीटा होगा। और जानते क्या लिखते हैं, इससे प्रीवियस क्लास में जैसे मैंने लिखा था, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करिए, इफेक्टिव लेंथ हो जाएगी 2n माइनस x 2n plus 1। दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बट इन अपोजिट डायरेक्शन। सिमिलरली बताइए, द रिस्टोरिंग फोर्स ऑन 2n due to 2n minus 1, 2n minus 1 के कारण बताइए, इस वाले के कारण ऐसे ही F2 will be equals to minus beta x 2n minus x 2n minus 1। अब नेट फोर्स निकाल लेता हूं, नेट फोर्स ऑन स्मॉल एम, तो F will be equals to F1 plus F2 हो जाएगा। तो चलिए इसे हम पुट कर देते हैं, माइनस बीटा x 2n minus x 2n plus 1 minus beta x 2n minus x 2n minus 1। ओके, यहां तक की बात हो गई। चलिए अब मैं आगे की बात करता हूं। अब आगे की बात करता हूं, तो बताइए यही क्या हो जाएगा। अब चलो बीटा मैंने कॉमन ले लिया, बताओ क्या बचेगा, बताएंगे। पहले तो अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो बचेगा हमारे पास x 2n plus 1 प्लस x 2n minus 1, मल्टीप्लाई करके देख लो, माइनस 2x 2n, अंदर मल्टीप्लाई करो, बीटा कॉमन लोगे तो यही बचेगा। ओके, अब मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, इसे आपको मैं ये स्मॉल m d2 x 2n बाई dt, 2n क्यों लिखा, क्योंकि स्मॉल m का पोजीशन कितना है 2m, उसी के कारण मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, बीटा हो जाएगा x 2n plus 1 प्लस x 2n minus 1 माइनस 2xn, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आप समझ गए होंगे क्या करना चाह रहा हूँ, इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दीजिए, रिलेशन मिल जाएगा। द सॉल्यूशन ऑफ एबव इक्वेशन, द सॉल्यूशन, बस सॉल्यूशन लिखिए। तो बताइए x 2n का सॉल्यूशन कितना होगा, बताओ, a की पावर माइनस आइटा ओमेगा टी माइनस के 2n a, नहीं समझे। अभी तक के ओमेगा टी माइनस के एक्स होता था ना, तो यहाँ ए की जगह उसके बीच का जो सेपरेशन हमारा, इसके बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है, ए है। सेपरेशन कितना बच्चों, ए है। जब सेपरेशन ए है, तो आप ये बताइए सेपरेशन ये है, एटम की जो पोजीशन कितना 2n है इन दोनों, जैसे उसमें के एन ए लिया था, उसमें एटम की पोजीशन n माना था, यहाँ पे क्या 2n माना है, तो 2n हो जाएगा। कोई दिक्कत, तो आइए देखता हूँ आगे।
यहां तक की बात हो गई ना। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, x2n+1 की बात करता हूँ। अच्छा बताइए, ये छोटा एटम था, ये बड़ा एटम था, छोटा एटम था, बड़ा एटम था। बड़े एटम जो वाइब्रेट करेगा ए एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेगा, और क्या कहते हैं कि बड़ा एटम सी एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेगा। मैं भी लिख सकता था, लेकिन बीटा और बी में हमारे अंतर नहीं आता मेरे से, तो बार बार बीटा बी बन जाता है, इसलिए मैं सी लेता हूँ। तो ये 2n+1 यानी बड़े वाले को किस एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेंगे, सी से। तो यहाँ सी लिखूंगा e⁻⁻⁰ ओमेगा टी माइनस के, इसकी जगह 2n+1 इंटू ए करना हो जाएगा। इसे मैं खोल लेता हूँ। x2n+1 will be equals to c e⁻⁻⁰ ओमेगा टी माइनस के 2na। अगर इसे बाहर कर दूं, देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, माइनस आएगा, माइनस माइनस का फिर मल्टीप्लाई, प्लस आयटा के ए आएगा। देखो इसमें मल्टीप्लाई करो, के ए हो जाएगा माइनस के ए, माइनस का मल्टीप्लाई होगा। सिमिलरली बताओ, सिमिलरली ये भी तो बड़ा वाला आइटम है ना, इसका भी सी माइनस आयटा ओमेगा टी माइनस के 2n ए, और क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा e⁻⁻⁰ अब इस सारी वैल्यूज को हम क्या कर देंगे, इक्वेशन नंबर क्या करेंगे, 1 में क्या करेंगे, पुट कर देंगे। 1 कहाँ है बच्चों, देख रहे हैं आप लोग, 1 ये है, सॉरी 1 ये था ना, इसमें हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। ये 1 देखते रहो, मैं डायरेक्ट पुट कर। एक चीज और, इसको मैं 2 बार डिफ्रेंशिएट करूं, क्योंकि इसकी भी तो वैल्यू हमको चाहिए। चलिए अगर मैं एक बार डिफ्रेंशिएट करूं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसी को डिफ्रेंशिएट करता हूं, तो dx2n/dt क्या करूंगा, a माइनस आई ओमेगा e⁻⁻⁰ ओमेगा टी माइनस के 2na। अगेन करूंगा तो कितना आ जाएगा, d2x2n/dt2 विल बी इक्वल्स टू a माइनस आयटा ओमेगा का स्क्वायर। ये समझ रहा ना, इसका 0 हो जाएगा, इसका होगा। एक बार हुआ तो ये कांस्टेंट आया, दोबारा किया तो फिर से ये आया आयटा ओमेगा, तो e⁻⁻⁰ ओमेगा टी माइनस के 2na। ओके, अच्छा अभी बताओ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आयटा स्क्वायर का माइनस, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर e⁻⁻⁰ ओमेगा टी माइनस के 2na। ओके, अब सारी वैल्यूज मुझे मिल गई, सबको 1 में पुट कर दो। चलो आप लोग देख लो, हमको पता है क्या रखना है, मैं पेज पीछे नहीं करूंगा। तो ऑल वैल्यूज पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट में पुट करते हो। देखिए माइनस m a ओमेगा स्क्वायर e⁻⁻⁰ ओमेगा टी माइनस के 2na। इधर क्या हो जाएगा, बीटा हमारा पहले से ही है, और e⁻⁻⁰ ओमेगा टी माइनस के 2na मैंने कॉमन लिया, बचा क्या, c e⁻⁰ प्लस c e⁻⁻⁰ माइनस 2a। देख लो, मैंने कहा था ना, आप देख लो, हमको रिजल्ट पता है। चलिए माइनस m a ओमेगा स्क्वायर, मैं इसे अंदर करता हूँ, बीटा c कॉमन करता हूँ, आया e⁻⁰ प्लस e⁻⁻⁰ इतना। अभी का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, माइनस 2 बीटा a। ओके, अच्छा e⁻⁰ प्लस e⁻⁻⁰ बाई 2 विल बी इक्वल टू cos के a आएगा। तो e⁻⁰ प्लस e⁻⁻⁰ क्या हो जाएगा, 2 cos के a। यहाँ रख दूं क्या, तो माइनस a m a ओमेगा स्क्वायर यानी
बीटा सी इंटू कितना हो जाएगा 2 cos के ए माइनस 2 बीटा ए ना। तो अगर मैं इसको एज ए रिजल्ट में लिखना चाहूँ तो क्या लिख दूंगा, बोलिए। देखो पहले मैं क्या करता हूँ, पहले ये लिखता हूँ, ये इधर लाता हूँ, यहाँ 2 बीटा ए साथ में लिखता हूँ 2 बीटा ए कॉमन ले लिया माइनस यम ओमेगा स्क्वायर, ए कॉमन हो गया। यहाँ देखो अब क्या लिखूंगा, माइनस, इसको भी जल्दी चलता, माइनस 2 बीटा cos के ए इंटू सी विल बी इक्वल टू 0। ये पहला रिजल्ट हमारा मिला। ये किसके लिए, फॉर स्मॉल एम टाइप एटम। अब ऐसे ही हम क्या करते हैं, कैपिटल एम टाइप के एटम के लिए करेंगे हम लोग। किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं ना, आगे चलूं, चलिए। तो फॉर कैपिटल एम टाइप एटम, जानबूझ के कैपिटल एम लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे। अब ये था, ये था, ये था, ये था, ये था, ये एम था, कैपिटल एम, कैपिटल एम, कैपिटल एम, 2n माइनस 1, 2n, 2n प्लस 1, 2n प्लस 2, 2n प्लस 3। अब हम इसके लिए निकालूंगा, सब ये स्प्रिंग से जुड़ी मैंने बताया। अब इस पर मुझे नेट फोर्स निकालना, इसके कारण F1, इसके कारण F2, ठीक। तो बताइए, तो फोर्स ऑन 2n प्लस 1 ड्यू टू इसके कारण, भाई इसके कारण लगेगा ना 2n प्लस 2। तो बताइए क्या लिखूं, F1 माइनस बीटा x 2n प्लस 1 माइनस x 2n प्लस 2। ओके, ऐसे बताइए ड्यू टू 2n, ड्यू टू 2n। अब 2n के कारण जो निकलेगा इस पर F2 कितना हो जाएगा, माइनस बीटा x 2n प्लस 1, देखिए इफेक्टिव लेंथ होगा ना, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस x 2n। अब दोनों को बताइए, नेट फोर्स बताओ, नेट फोर्स F will be equals to F1 plus F2, F will be equals to कितना आ जाएगा, चलो बीटा मैंने कॉमन ले लिया। अब बताओ इसका मल्टीप्लाई इसमें हुआ, x 2n प्लस 2 आया, इसका मल्टीप्लाई इसमें आया, x 2n आया, ये दोनों माइनस में, दोनों सेम है, माइनस 2 टाइम्स x 2n माइनस 1। और इसे अगर मैं खोलूं तो कैपिटल एम बी x 2n प्लस 1, क्योंकि इस एटम पे वाइब्रेट कर रहा है, इसको मैं ओरिजिन माना, बाई dt2 विल बी इक्वल टू बीटा x 2n प्लस 2 प्लस x 2n माइनस 2 x 2n माइनस 1। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर सेकेंड। अच्छा, अब बताओ हम लोग क्या करेंगे। अब फिर से क्या करते हैं, इसका हम सोल्यूशन लिखेंगे, ये सोल्यूशन आप लिख लेंगे। इसका सोल्यूशन पहले था लेकिन एम्पलीट्यूड इसका ए होगा, इसका लिखूंगा एम्पलीट्यूड सी लूंगा, ये सी लूंगा, जहां 2n होगा वहां इसकी वैल्यू ये रखूंगा, ये रखूंगा, और ये जो x 2n प्लस 1 वैल्यू आएगा उसका 2 बार डिफ्रेंशिएट करूंगा। ओके, दो बार मैं क्या करूंगा, उसे डिफ्रेंशिएट करूंगा। यहाँ प्लस में है, यहाँ, क्योंकि ये दोनों प्लस में है ना, यहाँ इसका क्या करूंगा, 2 बार मैं क्या करूंगा, डिफ्रेंशिएट करूंगा। ओके, तो यहाँ जब पुट करूंगा ऐसे ही सिमिलरली जैसे पीछे मैंने सॉल्व किया बच्चों, आप कर सकते हैं ना। अगर नहीं होगा तो मुझसे नेक्स्ट क्लास में बताइएगा, मैं जरूर बताऊंगा, ठीक। तो चलिए मैं इसका फाइनल रिजल्ट लिखता हूं, कोई मतलब नहीं है टाइम खराब करने का। Then the final result
फाइनल रिजल्ट ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज कितना हो जाएगा, बस सॉल्व करें तो यही माइनस 2 बीटा कॉस के ए बाहर आ जाएगा प्लस 2 बीटा माइनस कैपिटल यम ओमेगा स्क्वायर इंटू सी बराबर 0। ये कैपिटल यम के लिए है, यम टाइप, दिस इज कैपिटल यम टाइप एटम, दिस इज कैपिटल यम टाइप एटम। ठीक, ये हो गया। अब देखिए इन दोनों की हेल्प से मैं क्या करता हूं, इन दोनों की हेल्प से, चलो दोनों एक साथ में लिख देता हूं, तो उसके साथ मैं सॉल्व करता हूं। चलिए पहला जो आया स्मॉल एम टाइप के लिए 2 बीटा माइनस यम ओमेगा स्क्वायर ए आया माइनस 2 बीटा कॉस के ए, इसका एम्पलीट्यूड सी था, और दूसरे के लिए क्या था, माइनस 2 बीटा कॉस के ए, एम्पलीट्यूड क्या था, ए था, प्लस 2 बीटा माइनस कैपिटल यम ओमेगा स्क्वायर इंटू सी था। ये दो हमारे पास मिल गए, ये दिख ही रहा होगा, अभी मैंने निकाला, ये फॉर स्मॉल एम, ये फॉर कैपिटल एम के दो सोल्यूशन था। अब इन दोनों सोल्यूशन की हेल्प से हम क्या करेंगे, कुछ और रिजल्टेंट मैं निकालूंगा, रिजल्ट निकालूंगा। ओके, तो अकॉर्डिंग टू डिटरमिनेंट मेथड, अकॉर्डिंग टू डिटरमिनेंट मेथड, डिटरमिनेंट मेथड जानते हैं ना, जैसे 2x प्लस 4y बराबर 0, 4x माइनस 3y बराबर 0, तो ऐसे तो करते हैं ना, 2 4 4 माइनस 3 बराबर 0, ऐसे सॉल्व करते थे, सेम उसी जैसा। देखिए ये सेम है, ये सेम है, इसके कोफिशिएंट को हम क्या करते हैं, डिटरमिनेंट्स में लिखते हैं, इनके सभी कोफिशिएंट को, कोफिशिएंट को मैं लिखता हूं, चलिए इसके कोफिशिएंट लिखा 2 बीटा माइनस यम ओमेगा स्क्वायर, इसके कोफिशिएंट नीचे लिखा 2 बीटा कॉस के ए, इसके कोफिशिएंट लिखा माइनस 2 बीटा कॉस के ए, इसके कोफिशिएंट लिखा 2 बीटा माइनस यम ओमेगा स्क्वायर। ओके, ये मुझे लिखना था, आई थिंक सबको समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इसका देखो 2 बीटा माइनस ये स्मॉल एम था, स्मॉल कैपिटल एम में अंतर समझे, ये हो जाएगा, ये क्या, 2 बीटा माइनस कैपिटल एम ओमेगा स्क्वायर माइनस इसका लिखूंगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा बोलो, 2 बीटा कॉस के ए इंटू 2 बीटा कॉस के ए ही रहेगा, इसे मैंने ऐसे कर दिया बराबर 0। अब देखो, आप लोग देखो, इसका इसमें मल्टीप्लाई करूं, फिर इसमें, इसका इसमें, फिर इसमें, ठीक, ये दोनों होल स्क्वायर है, तो देखो मैं बिना देखे मैं लिख रहा हूं, ठीक है ना, तो आप बताइएगा जहां गलती होगी। तो देखिए कितना आएगा, आई थिंक 4 बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा कैपिटल एम ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 बीटा स्मॉल एम ओमेगा स्क्वायर प्लस यम कैपिटल एम ओमेगा पावर 4। ठीक, थोड़ा देख लो एक बार, देखो 4 बीटा स्क्वायर 2 बीटा यम ओमेगा स्क्वायर, ये 2 बीटा यम ओमेगा स्क्वायर, फिर यम ओमेगा पावर 4, सही है। और इसका मैं क्या कर दूंगा, होल स्क्वायर कर दूंगा, 4 बीटा स्क्वायर कॉस स्क्वायर के ए विल बी इक्वल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए हम बात करते हैं क्या क्या, पहले मैं इस चीज को यहां रखता हूं, पहले
यम कैपिटल यम ओमेगा पावर 4 ये रख दिया। उसके बाद इन दोनों में कॉमन क्या देखिए, प्लस 4 बीटा स्क्वायर 1 माइनस कास स्क्वायर के ए, ये लिख दिया। अब इसमें देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, माइनस 2 बीटा क्या कॉमन हो जाएगा, कैपिटल यम प्लस यम और क्या ओमेगा स्क्वायर बराबर 0। चलिए तो यम कैपिटल यम ओमेगा पावर 4 प्लस बीटा स्क्वायर, दिस इज साइन स्क्वायर के ए माइनस 2 बीटा कैपिटल यम यम ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय यम कैपिटल यम ऑन बोथ साइड। डिवाइड कर दूं, यहां डिवाइड करूंगा तो यह ओमेगा पावर कितना बचेगा, ओमेगा पावर 4 बचेगा प्लस यहाँ छूट गया 4 बीटा स्क्वायर बाई एम कैपिटल एम। देखते रहो कुछ गलत ना होने पाए। साइन स्क्वायर के ए माइनस 2 बीटा, जैसे मैं डिवाइड करूंगा एम बाई एम कैपिटल एम ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0। तो ओमेगा पावर 4 प्लस, ये पहले लिखता हूं, क्यों लिखता हूं अभी समझ जाओगे क्या हो जाएगा, ये 2 बीटा इसे जब डिवाइड करोगे ये कट जाएगा 1 बाई एम कैपिटल 1 बाई कैपिटल एम ओमेगा स्क्वायर प्लस 4 बीटा स्क्वायर एम कैपिटल एम साइन स्क्वायर के ए बराबर 0। ओके बच्चों, तो अब देखो मैं इस टर्म को लिखता क्या हूं, देखो इधर इसी को मैं स्क्वायर का स्क्वायर कर लूंगा, देख लो कोई मिस्टेक, सही ना, ठीक। चलिए देखो इसे मैं लिखा ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर, बाकी सब टर्म ऐसे लिख दिया 2 बीटा 1 प्लस यम 1 प्लस कैपिटल यम ओमेगा स्क्वायर प्लस 4 बीटा स्क्वायर यम कैपिटल यम साइन स्क्वायर के ए बराबर 0। देखो ये क्या है, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन ओमेगा स्क्वायर, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है ना, उसी टाइप का तो है ना, ठीक। एक्स टाइप का है और ये पूरा बी टाइप का है, देखो ये पूरा बी टाइप का है और ये पूरा कितना टाइप का है, सी टाइप का है, और यहाँ 1 कितना है, ए कितना है 1 है, ठीक। अकॉर्डिंग टू श्रीधराचार्य, अकॉर्डिंग टू, हाँ आ रहा हूँ अंकल जी, अकॉर्डिंग टू धराचार्य अकॉर्डिंग टू श्रीधराचार्य, देखिए हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बताइए कैसे कैलकुलेट कर सकते, डायरेक्ट रिजल्ट बताओ इसका, ऐसे लिखते थे ना, एक्स विल बी इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में 4 क्या बोलिए बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी बाई 2a, यही तो पढ़ते थे। जैसे मैं यहाँ वैल्यू रखूंगा तो देखियो ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू कितना आएगा, देखो पहले ये रखूंगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर होता माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 रहेगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो मैं बीटा लिखा और 1 प्लस यम प्लस 1 बाई कैपिटल यम लिखा प्लस बीटा लिखा और क्या लिखा, रूट में मैंने लिखा 1 बाई यम प्लस 1 बाई कैपिटल यम माइनस 4 साइन स्क्वायर के ए
बाई एम कैपिटल एम, ये आएगा रिजल्ट हमारा, ये हमारा रिजल्ट आएगा। देखो इसमें क्या होगा, बी स्क्वायर होता, इस पूरे का स्क्वायर करूंगा तो 4b² बाहर आएगा, ठीक। और इसमें 4ac, 4 तो पहले से 4 ये एक्स्ट्रा भी आएगा, अब स्क्वायर, ये दोनों भी कॉमन हो जाएगा और 2 नीचे वाले 2 से कट जाएगा, ओके। बाकी ये टर्म बच जाएंगे। तो मेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू बीटा 1 प्लस एम बाई 1 बाई कैपिटल एम प्लस बीटा रूट में 1 बाई स्मॉल एम प्लस 1 बाई कैपिटल एम माइनस 4 साइन स्क्वायर के ए बाई एम कैपिटल एम, ओके। ये रिजल्ट है। अब यहाँ प्लस माइनस रहेगा, ठीक है ना, प्लस माइनस रहेगा। यहाँ सब कुछ कांस्टेंट है के अलावा, देख लो सब कुछ कांस्टेंट है, के केवल वेरी करेगा, बाकी सब कुछ कांस्टेंट है। तो यहां तक हो गया, आगे मैं कंटिन्यू करूंगा नेक्स्ट क्लास में, ओके ओके बाय। तो बच्चों देखिए मैंने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था, मैंने एक क्या कहते हैं रिजल्ट मैंने निकाला था एंगुलर फ्रीक्वेंसी की। वो जो रिजल्ट आया था हमारा कितना आया था, बोलिए। ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू बीटा 1 बाई स्मॉल एम प्लस 1 बाई कैपिटल एम प्लस माइनस बीटा रूट में 1 बाई एम प्लस 1 बाई कैपिटल एम का होल स्क्वायर माइनस 4 साइन स्क्वायर के ए बाई स्मॉल एम एंड कैपिटल एम। ये रिजल्ट मैं निकाला था, ओके, सबने देखा था, इतना निकाला था। अब इस फॉर्मूले को आप देखिए, इस फॉर्मूले में देखिए 1 बाई एम यानी एम जो है मास है, स्मॉल क्या कहते हैं कि स्मॉल टाइप के एटम का, कैपिटल एम है कैपिटल एम टाइप के एटम का मास है, बीटा क्या है स्प्रिंग कांस्टेंट है, ठीक है ना। यानी इसमें सारे टर्म्स क्या है कांस्टेंट है सिवाय के ही क्या करेगा वेरी करेगा, यानी जो ओमेगा स्क्वायर होगा किसके साथ वेरी करेगा, के साथ वेरी करेगा, ओके। अच्छा एक चीज और, ये के साथ केवल वेरी करेगा, ओके। अच्छा इसमें देखिए ओमेगा की एक, अभी तक मैंने जो मोनो एटॉमिक में देखा था, जब मोनो एटॉमिक पढ़ाया था, तो मोनो एटॉमिक में हम लोग जब पढ़े थे तो ओमेगा की केवल एक वैल्यू आई थी, एक ही वैल्यू आई थी ना, बोलो, एक वैल्यू आई थी। लेकिन जब डाई एटॉमिक में पढ़ रहा हूं, ये हमारा डाई एटॉमिक के लिए है, डाई एटॉमिक की दो वैल्यू मिलेगी, क्यों, ये प्लस माइनस है, एक प्लस के लिए मिलेगी और एक माइनस के लिए मिलेगी, ठीक। तो जो हमारा आंसर है, जो आंसर है हमारा, अभी कुछ नोट नहीं करना, जो हमारा आंसर है वो प्लस माइनस दोनों पर आएगी, दोनों पर आएगी, ओके। जो आंसर है हमारा दोनों पर आएगी, ठीक है ना। अच्छा इससे पहले जो टर्म आपको नहीं याद है वो आप उसे देख लीजिएगा, पीछे मैं पढ़ा चुका हूं, ठीक है ना। जब तक वो नहीं आएगा तब तक ये नहीं आएगा, ठीक है ना। लेकिन अब अगर जो नहीं भी पढ़े हैं वो केवल ये रिजल्ट देखे, बस यहां से सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। तो अगर मैं प्लस लूंगा तो ये एक वैल्यू इसके प्लस के लिए आएगी, दूसरी वैल्यू किसके लिए, माइनस के लिए आएगी। तो माइनस के लिए जो इसकी वैल्यू आएगी, माइनस पर जो वैल्यू आएगी वो भी पॉजिटिव ही आएगी, क्यों, क्योंकि ये जो टर्म है अगर इससे पूरी बड़ी हो जाए तो ज्यादा में से कम वाला घट जाएगा, तो पूरी वैल्यू जो ओमेगा होगी वो किस में आएगी, पॉजिटिव में होगी। और ओमेगा की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आनी चाहिए, नेगेटिव नहीं, ओके। इतनी बात हो गई। तो चलिए, तो अब देखिए मैं क्या करता हूं, तो ओमेगा की दो वैल्यू है हमारे पास, एक प्लस के लिए एक माइनस के लिए। तो देखिए फॉर पॉजिटिव साइन,
फॉर पॉजिटिव साइन के लिए देखिए क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस मैं यहां लिखता हूं बीटा हो जाएगा 1 बाई स्मॉल एम 1 बाई कैपिटल एम प्लस बीटा हो जाएगा रूट में हो जाएगा 1 बाई स्मॉल एम 1 बाई कैपिटल एम का होल स्क्वायर माइनस 4 साइन स्क्वायर के ए बाई कितना एम और कैपिटल एम। ओके, इतनी वैल्यू हो जाएगी, ये प्लस के लिए हो जाएगी। अब फॉर साइन के लिए बताइए, फॉर नेगेटिव साइन के लिए, फॉर नेगेटिव साइन के लिए ओमेगा स्क्वायर नेगेटिव हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा 1 बाई स्मॉल एम 1 बाई कैपिटल एम माइनस रूट में 1 बाई एम प्लस 1 बाई कैपिटल एम का होल स्क्वायर माइनस 4 साइन स्क्वायर के ए बाई एम कैपिटल एम। ओके, ये नेगेटिव के लिए। तो बच्चों एक बात मैं बताऊं, तो जो पॉजिटिव के लिए वैल्यूज आई, जो पॉजिटिव के लिए वैल्यू आई उसे हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल ब्रांच कहते हैं। क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल ब्रांच, ऑप्टिकल ब्रांच कहते हैं। और जो नेगेटिव के लिए वैल्यू आई उसे क्या बोलते हैं, एकॉस्टिकल ब्रांच कहते हैं। एकॉस्टिकल ब्रांच कहते हैं। अब एकॉस्टिकल और ऑप्टिकल ब्रांच क्यों कहते हैं, हम उसकी बात बाद में करेंगे, ठीक है ना। अभी जब रिजल्ट आने लगेगा तब मैं बात करूं। जहां प्लस आ जाए वहां समझ जाओ कि ऑप्टिकल ब्रांच है, जहां नेगेटिव साइन आए यानी ओमेगा नेगेटिव निकले वहां पर क्या होगा, एकॉस्टिकल ब्रांच होगा हमारा। ओके, एम राइट। अब आगे देखो मैं क्या करता हूं, यहां तक आई थिंक समझ में आया होगा। अब ये दोनों वैल्यू आप देखते रहो, ठीक है ना। आगे मैं चलता हूं, चलिए अब देखिए फॉर पॉजिटिव साइन के लिए, देखिए फॉर पॉजिटिव साइन, फॉर पॉजिटिव साइन देखिए, तो हम इस पर के की दो वैल्यू पर हम क्या करेंगे, ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसमें केस फर्स्ट हम देखेंगे एट के अप्रोच टू जीरो, यानी अप्रोच टू जीरो मतलब लगभग के विल बी इक्वल टू जीरो पर। ओके, के विल बी इक्वल टू जीरो पर जो साइन की वैल्यू हमारी होगी, साइन के ए की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, जीरो होगी। यानी के मिनिमम मतलब कितना, के जीरो पर जो वैल्यू हमारी होगी वो कितनी होगी बताइए, साइन जीरो होगा। जब साइन जीरो होगा तो आपके पास फॉर्मूला पता है बच्चों, ओमेगा स्क्वायर प्लस क्या है, बीटा 1 बाई एम प्लस 1 बाई कैपिटल एम और प्लस बीटा रूट में 1 बाई एम प्लस 1 बाई कैपिटल एम का होल स्क्वायर माइनस 4 साइन स्क्वायर के ए बाई एम और कैपिटल एम। और यहां से देखो तो ये पूरा टर्म कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जब ओमेगा स्क्वायर प्लस मिलेगा बीटा 1 प्लस एम 1 बाई कैपिटल एम प्लस बीटा, अब देखो जब ये टर्म हट जाएगा, इसका स्क्वायर इसका ये स्क्वायर इसका रूट है, हट जाएगा ना, वही आएगा क्या, 1 बाई प्लस 1 बाई कैपिटल एम हट जाएगा। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 टाइम्स मैं लिख सकता हूँ, ठीक है ना। कितना लिख सकता हूँ, 2 टाइम्स लिख सकता हूँ, यानी 2 बीटा 1 बाई एम प्लस 1 बाई कैपिटल एम लिख सकता हूँ। ओमेगा प्लस अगर निकालूं तो रूट में 2 बीटा 1 बाई एम प्लस 1 बाई कैपिटल एम, ये हमारा जानते क्या हो जाएगा, ये ऑप्टिकल ब्रांच है। ऑप्टिकल ब्रांच की एक क्या है, के विल बी इक्वल टू जीरो पर ये वैल्यू आई, के विल बी इक्वल टू जीरो पर ये वैल्यू हमारी आई। अभी इसका ग्राफ में प्लॉट करके देखूंगा, क्यों प्लस है इसलिए ऑप्टिकल ब्रांच कहा, ठीक है ना। अच्छा, ये हो गया ना। अब केस सेकंड बताओ, के की मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, साइन मैक्सिमम कब होता है, कोई बताएगा, पाई बाई 2।
हाँ यानी यहाँ साइन पर के पढ़ना ए पड़ेगा सर। हाँ ए हो जाएगा, साइन के ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन पाई बाई 2। ओके, तो के ए बराबर कितना हो जाएगा, पाई बाई 2, यानी के बराबर कितना हो जाएगा, पाई बाई 2a। ठीक, यही तो रखेंगे ना हम, के विल बी इक्वल टू पाई बाई 2a, इसकी वैल्यू मैं रखूंगा। या मैं थोड़ा ऐसे लिखूं तो ज्यादा बेटर रहेगा, ये तो मैं उल्टा रिजल्ट निकाल दिया। ठीक है ना, तो मैं ऐसा इसे लिखता हूं, 1 मिनट, देखिए मैं क्या करता हूं, था वो भी ठीक, लेकिन ये देखिए, तो एट के ए विल बी इक्वल टू पाई बाई 2 पर अगर के ए की वैल्यू पाई बाई 2 हो, तब साइन की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। यानी इस पर जो साइन के ए की वैल्यू होगी कितनी हो जाएगी, 1 होगी। ओके, यानी तब यहाँ के की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमारी, यहाँ जो के की वैल्यू मिलेगी हमारी कितनी, पाई बाई 2a, यहाँ के की वैल्यू मिलेगी मैक्सिमम वैल्यू। अब जब यहाँ क्या करूंगा, इस फार्मूले में रखूंगा, तो बताओ इधर तो कितना हो जाएगा, ओमेगा प्लस स्क्वायर, बोलो बच्चों, बीटा हो जाएगा, और 1 बाई एम प्लस 1 बाई कैपिटल एम मैंने लिखा, और प्लस बीटा रूट में कितना हो जाएगा, 1 बाई स्मॉल एम 1 बाई कैपिटल एम का स्क्वायर, माइनस कितना हो जाएगा, 4 बाई स्मॉल एम कैपिटल एम, क्योंकि ये साइन स्क्वायर के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ये वैल्यू रख दोगे तब। ओके, अच्छा अब बताओ कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस विल बी इक्वल टू बीटा 1 प्लस एम 1 बाई एम 1 कैपिटल एम, और इसको क्या लिख सकते हैं आप लोग, तो बताएगा, इसको मैं लिख सकता हूं, देखो प्लस रूट में 1 बाई एम माइनस 1 बाई कैपिटल एम का स्क्वायर लिख सकता हूं। नहीं पता चला कैसे, जी सर हो गया, समझ उसे गया ना, ओपन कर देंगे ना जो होल हाँ स्क्वायर है। हाँ हाँ हाँ, उसे खो तो मिल जाएगा। सर यहाँ भी, सर यहाँ एक बीटा लिखना भूल गए, हाँ हाँ लिख दे रहा हूँ, रूट के कहा, यहाँ पे ना, ठीक है ना, तो ये आप क्या करोगे, इसे खोलोगे तो यही मिलेगा, ठीक ना, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ओमेगा स्क्वायर प्लस, तो बताओ बीटा कितना हो जाएगा हमारा, बीटा इसे इसे स्क्वायर ये हट जाएगा, कितना हो जाएगा, बीटा कॉमन ले लेता हूँ, 1 बाई एम प्लस 1 बाई कैपिटल एम प्लस 1 बाई स्मॉल एम माइनस 1 बाई कैपिटल एम, ये वाला टर्म कट जाएगा, आई थिंक कट जाएगा ना, तो ओमेगा प्लस स्क्वायर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 2 बाई एम हो जाएगा, तो ओमेगा प्लस कितना हो जाएगा, 2 बीटा बाई कितना, 2 बीटा बाई एम हो जाएगा, और मैं इसका रूट भी ले लेता हूँ। हाँ हो गया ना, किसको ये टर्म नहीं समझ में आ, अगर जिसको ये टर्म ना समझ में तो मैं बता सकता हूँ, देखिए इधर इसे खोल दो यार, मतलब ये देखो, ये 1 बाई एम प्लस 1 बाई कैपिटल एम, इसको खोलोगे तो स्क्वायर लगाओगे, इसके बाद क्या होगा, 2 बाई क्या एम कैपिटल एम माइनस ये पहले से है 4 बाई एम कैपिटल एम, इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे क्या आ जाएगा, 1 बाई एम स्क्वायर 1 बाई कैपिटल एम स्क्वायर माइनस 2 बाई कितना एम कैपिटल एम, क्या है 1 बाई एम माइनस 1 बाई कैपिटल एम का होल स्क्वायर है, तो इसकी जगह मैं ये इतना रख दिया। एनी प्रॉब्लम किसी को, सबको आता है ना, तो ये भी हमारा क्या है बताइए, ये भी हमारा ऑप्टिकल ब्रांच ही है, क्यों, प्लस की वैल्यू मैं निकाला हूं, ये प्लस की वैल्यू निकाला हूं, इसलिए ये भी हमारा क्या ऑप्टिकल ब्रांच ही है, ठीक है ना, क्या है, ऑप्टिकल ब्रांच।
ओके, देखने में दिक्कत नहीं हो रही है? पेज की थोड़ा मैं कंजूसाई किया, आगे चलना चाहिए था। चलिए, 2 वैल्यू मिला, ठीक। अच्छा, अब देखता हूं, मुझे देखिए 2 वैल्यू मिला। एक तो हमें ओमेगा प्लस कितनी वैल्यू, देखो एट, यहां दोनों डायरेक्ट मैं लिखता हूं, एट के विल बी इक्वल टू 0 पर जो हमको वैल्यू मिला ओमेगा प्लस रूट में कितना है 2 बीटा और 1 बाई एम प्लस 1 बाई कितना कैपिटल एम मिला, ठीक, ये वैल्यू मिला। एंड एट के विल बी इक्वल टू मैक्सिमम यानी पाई बाई 2a पर हमको कितना मिला ओमेगा प्लस, प्लस माइनस तो भी करेगा ना, तो कितना मिला बच्चों 2 बीटा बाई कितना m मिला, यही तो मिला ना। तो देखिए अगर मैं ओमेगा और के के बीच ग्राफ प्लॉट करूं, ध्यान सुनना आप लोग, ओमेगा और के के बीच अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो कुछ ऐसे बनेगा, ध्यान सुनना आप लोग, सुनना क्या देखना है। ठीक है ना, ये हमारा क्या है, ये हमारा के है, ये हमारा क्या है ओमेगा है। तो अपने से देखो ये के की वैल्यू है, के ऐसे इंक्रीज कर रहा था, अगर मैं के को डिक्रीज करूंगा के की वैल्यू यहाँ कितनी होगी 0 होगी। जब के 0 था तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ था मैक्सिमम। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं ना, देखो तब कहां था बच्चों, जब ये के था हमारा और यहाँ 0 हो गया तो ओमेगा की वैल्यू बताइए, ओमेगा की वैल्यू मैक्सिमम थी, देखो के प्लस यहाँ कहीं होगा क्या, यहाँ कहीं होगा ना, यहाँ पर 2 बीटा रूट में 1 बाई एम प्लस 1 बाई कैपिटल एम होगा। ओके, जब के की वैल्यू 0 थी, यहाँ पर देखिए इतना हो गया। अब जब के की वैल्यू मैक्सिमम है, के की वैल्यू पाई बाई ए, पाई बाई मतलब के की वैल्यू यहाँ कहीं है यानी पाई बाई ए। ओके, जबकि वैल्यू पाई बाई ए है तो ओमेगा की वैल्यू बताइए कहाँ है, जाहिर सी बात है इससे तो कम ही होगा, यानी यहाँ कहीं पर होगा, यहाँ पर देखो यहाँ कहीं पर होगा, यानी रूट में 2 बीटा बाई क्या स्मॉल एम, ठीक है ना। इसी तरीके से भाई ये प्लस माइनस में होगा दोनों तरफ, तो यहां भी मैं ले लूंगा पाई बाई 2a माइनस में, तो यहां पर होगा यानी 2 बीटा बाई कितना m हो जाएगा। तो ये कुछ ग्राफ मेरा कुछ ऐसे बनेगा, ठीक, ये कुछ ग्राफ मेरा ऐसे बनेगा। ये ब्रांच अभी क्या आया, अभी ये हमारा ब्रांच जो आया वो हमारा क्या है पता है, ये ऑप्टिकल ब्रांच है। ऑप्टिकल ब्रांच क्यों है अभी मैं बताऊंगा। ऑप्टिकल ब्रांच, ग्राफ प्लॉट करना सीखे कि नहीं, पहले एक्स की मैंने मिनिमम वैल्यू लिया, फिर एक्स की मैक्स वो क्या कहते हैं मैक्सिमम वैल्यू लिया, मैक्सिमम, अरे इसी को तो फर्स्ट ब्रिलियन जोन कहते हैं यार, इसी को बोलिए फर्स्ट ब्रिलियन जोन, पाई बाई 2a माइनस पाई बाई 2a। अगर ब्रिलियन जोन आप देखे हो तो आप देख सकते हैं, बता सकते हैं कितने के बीच होता है, इसमें तो फर्स्ट ब्रिलियन जोन ही तो है ना। चलिए, तो ये आप जानते हैं, तो आगे चलते हैं हम लोग। 1 मिनट, अगर किसी को ये फर्स्ट ब्रिलियन जो ना समझ में, आप लोग सोच रहे हो कि रेंज ये कहाँ था, रेंज तो ये सर जी ने लिया था ना, कौन सा बच्चों रेंज तो ये लिए थे आप, तो ये पाई बाई ए से क्या कहाँ तक माइनस पाई बाई ए से, वही रेंज है, क्योंकि वहां के की वैल्यू मैंने निकाला हूं 2 पाई बाई ए, तो के की वैल्यू नहीं, के ए की वैल्यू थी ना प्लस माइनस पाई बाई, ओ सॉरी,
ठीक, तो सही है। हाँ, तो ये के जीरो पर ये वैल्यू थी हमारी, और के विल बी इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाई 2a पर ये हमारी वैल्यू आई थी, ठीक है ना। तो प्लस माइनस में था तो दोनों तरफ हम लिख सकते हैं, दोनों पर ये वैल्यू आएगी, पाई बाई 2a पर इतनी आएगी, पाई माइनस पाई बाई 2 पर ये वैल्यू आएगी। और ये इस पार्ट को हम क्या करेंगे, ऑप्टिकल ब्रांच कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, ऑप्टिकल ब्रांच कहेंगे। ठीक, बंद करो तुम लोग, रिंकी बंद करो आवाज। बंद है सर। कहाँ बंद है आवाज, देखिए इधर। तो अब हम क्या करते हैं कि एकॉस्टिकल के लिए चलते हैं। यहां तक बात समझ में आई? तो अब देखिए ये ग्राफ देखते रहिए, ठीक। अब लोग चलिए हम क्या करते हैं, फॉर एकॉस्टिकल के लिए चलते हैं। फॉर एकॉस्टिकल ब्रांच, एकॉस्टिकल ब्रांच लेने का मतलब क्या है, हम ओमेगा माइनस निकालेंगे। केस फर्स्ट देखिए, केस फर्स्ट में क्या लिखूंगा, एट के विल बी इक्वल टू 0 पर कितना हो जाएगा, बोलिए। के विल बी इक्वल टू 0 पर निकालो, माइनस वाली वैल्यू रखनी पड़ेगी हमको। तो देखिए ओमेगा माइनस स्क्वायर विल बी इक्वल टू बीटा 1 बाई एम प्लस 1 बाई कैपिटल एम माइनस बीटा रूट में 1 बाई एम प्लस 1 बाई कैपिटल एम का स्क्वायर माइनस 4 साइन स्क्वायर के ए बाई कितना हो जाएगा हमारा, एम और कैपिटल एम। ओके, इतनी हो जाएगी ना। तो अब देखिए, अब ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। ओमेगा माइनस स्क्वायर बीटा 1 प्लस स्मॉल एम 1 बाई कैपिटल एम माइनस बीटा कितनी हो जाएगी, बोलिए 1 बाई एम प्लस 1 बाई कैपिटल एम का होल स्क्वायर। ओके, इतनी वैल्यू हो जाएगी। तो ये आप यहां से देखिए, यहां से ये क्या हो जाएगा, ओमेगा माइनस स्क्वायर, ये रूट हट जाएगा, बीटा और 1 बाई कितना हो जाएगा, 1 बाई स्मॉल एम कैपिटल एम माइनस बीटा, और ये क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, 1 बाई एम प्लस 1 बाई कैपिटल एम, ये पूरा कट जाएगा, ये कितना आएगा, 0 आ गया। ओके, ये पूरी वैल्यू कितनी आ गई, 0। एक केस आ गया, यानी कि मिनिमम पर क्या हो गया, 0 आ गया। अब चलिए अब के मैक्सिमम पर देखता हूं, एट के विल बी इक्वल टू कितना, पाई बाई 2a पर। तो केस सेकंड बताइए, के विल बी इक्वल टू पाई बाई 2a सर पर। थोड़ा सा पीछे कर दीजिए। हो गया सर। साइन के ए कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब रख लो, उसमें नेगेटिव वाले में रखना है हमें। ओके, जो नेगेटिव है उसमें रखना है, उसमें वैल्यू रख के चेक करो, देखो कितना आता है। देखो ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू बीटा 1 बाई एम प्लस 1 बाई कैपिटल एम माइनस बीटा रूट में 1 बाई एम प्लस 1 बाई कैपिटल एम का होल स्क्वायर माइनस 4 साइन स्क्वायर के ए बाई एम और कैपिटल एम। ओके, ये कितनी हो जाएगी, वैल्यू 1 हो जाएगी। ओमेगा माइनस स्क्वायर विल बी इक्वल टू बीटा 1 प्लस एम 1 बाई कैपिटल एम माइनस बीटा, अगर इसे मैं सॉल्व करूं 1 बाई एम प्लस 1 बाई कैपिटल एम स्क्वायर माइनस 4 बाई एम कैपिटल एम। ओमेगा माइनस स्क्वायर बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 बाई एन 1 बाई कैपिटल एम माइनस बीटा। ये बताओ, इसकी वैल्यू मैंने लिखा था 1 बाई एम माइनस 1 बाई कैपिटल एम का होल स्क्वायर, लिखा था ना, बोलो। ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ओमेगा माइनस स्क्वायर बीटा हो जाएगा 1 बाई एम
1 बाई कैपिटल एम माइनस बीटा 1 बाई एम माइनस 1 बाई कैपिटल एम। जब इसे सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा, बीटा कॉमन ले लिया, 1 बाई एम प्लस 1 बाई कैपिटल एम माइनस 1 बाई एम प्लस 1 बाई कैपिटल एम। अब स्मॉल स्मॉल कटेगा, उसमें कैपिटल एम कटा था ना, तो यहाँ से जो ओमेगा माइनस स्क्वायर की वैल्यू आए कितनी आएगी, बीटा आएगी, और 2 टाइम्स ऑफ कितना हो जाएगा, 1 बाई कैपिटल एम। तो ओमेगा माइनस स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 बीटा बाई कितना हो जाएगा, कैपिटल एम हो जाएगा। यानी ओमेगा माइनस रूट में कितना हो जाएगा, 2 बीटा बाई कितना, कैपिटल एम। ओके बच्चों, ये एकॉस्टिकल है, एकॉस्टिकल ब्रांच। ओके, कौन सी ब्रांच है, एकॉस्टिकल। इसकी भी 2 वैल्यू मिल गई। आगे चलूं तो बताइए, ये एट के विल बी इक्वल टू 0 पर कितना मिला, 0 मिला। एट के विल बी इक्वल टू पाई बाई 2a पर कितना मिला, ओमेगा माइनस विल बी इक्वल टू रूट में 2 बीटा बाई कितना, कैपिटल एम। प्लस माइनस के लिए ये भी है। चलो अब ग्राफ प्लॉट करते हैं फिर से हम लोग। तो देखिए ये मेरा ग्राफ है। ओके, ये मेरा ग्राफ है, ठीक, ध्यान सुनना। और ये मैं यहां से लेता हूं, ये हमारा के था बच्चों, ठीक है ना, के था। के 0 पर ऑप्टिकल वाले बताओ यहाँ कितना आया था, यहाँ पे कितना आया था, 2 बीटा 1 बाई एम प्लस 1 बाई कैपिटल एम आया था। ओके ना, अच्छा, और मैक्सिमम पाई बाई 2a पर कितना आया था, यहाँ कुछ आया था, और माइनस पाई बाई 2a पर कितना आया था, यहाँ देखो, यहाँ आई थिंक आया था रूट में 2 बीटा बाई स्मॉल एम आया था ना, यहाँ पर 2 बीटा बाई कितना, स्मॉल एम आया था। तो मैंने ऐसे बनाया था, ऐसे बनाया था ना। चलिए तब कल चलते हैं, पर पैदल तो वहाँ बीएमसी कहाँ। हाँ हाँ, तू कतौ जा, लेकिन एक बंद कैला आवाज, ठीक, हो गया ना यहाँ तक। अच्छा अब देखिए, तो अब देखिए यहाँ पर, तो अभी तक मैंने ऑप्टिकल ब्रांच के लिए निकाला, किसके लिए, ऑप्टिकल के लिए। तुम लोग आवाज खुला है, घर की पूरी बात कर लोगे, म्यूट नहीं करोगे। आवाज बहुत तेज आती है ना बच्चे, बहुत अजीब लगती है, क्योंकि मैं हेडफोन लगाया हूं ना, मेरे कान में जो आवाज जाती है तो बहुत तेजी से जाती है, अचानक मैं डर सा जाता हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग म्यूट कर लिया करो जब बात करना हो तो। अच्छा अब देखिए, हम एकॉस्टिकल के लिए बात करते हैं। ये एकॉस्टिकल के लिए मैं निकाला था ना, एकॉस्टिकल ब्रांच के लिए, एकॉस्टिकल ब्रांच के लिए। तो बताइए, जब के 0 था तो ओमेगा की वैल्यू कितनी थी, ये कहीं यहां पर होगी क्या, यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू 0 कहां पर होगी, के जब 0 होगा ओमेगा की वैल्यू यही कहीं होगी कि नहीं। देखो जब के 0 होगा, ओमेगा ये होता है ना, ओमेगा 0 पर है यहाँ पर। ओके ना, अच्छा अब आगे बताओ। जब मैं क्या कहते, के पर मैक्सिमम वैल्यू लिया, इस पर के की वैल्यू कहाँ आई, कोई बताएगा, ये बताओ। आएगी तो यही कहीं, मैं इससे ऊपर जाएगी, इसके नीचे रहेगा, बताओ नीचे रहेगा ऊपर रहेगा, बोलो। नीचे रहेगा ऊपर रहेगा,
अब बोलो, अब नहीं बोलोगे, घर की बात होगी तो बतिया ही लोगे। सर वो तो एम के ऊपर डिपेंड करेगा ना, हाँ, ये एम के ऊपर डिपेंड करेगा। कौन सा मास ज्यादा है, हाँ स्मॉल अभी एम सही। की कैपिटल। ये देखिए, ये इकास्टिकल के लिए जो था, इकास्टिकल के लिए जो था उसका क्या था, मास ये क्या था, हैवी था। जब मास हैवी होगा तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगा, यम ज्यादा होगा तो ये क्या होगा, कम होगा। ओके, और ये कम था तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गई, इसलिए ये ऊपर था ये नीचे था। ओके ना, ये स्मॉल एम था ये कैपिटल एम। तो अब देखिए इसका मतलब क्या हो गया, ऑप्टिकल ब्रांच में देखिए, ऑप्टिकल ब्रांच में यहां से यहां तक क्या करेगा हमारा ओमेगा, यहां से यहां तक क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। यहां से यहां तक, यहां से यहां तक की कंडीशन में क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। और ये क्या हमारा इकास्टिकल ब्रांच है, इकास्टिकल ब्रांच है, ठीक है ना। यहां से यहां तक क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा, लेकिन इस इतने रेंज में वाइब्रेट नहीं करेगा, यानी इतने रेंज में वाइब्रेट नहीं करेगा, ठीक है ना, क्योंकि यहां कोई रेंज ही नहीं है, तो इसको फॉरबिडन फ्रीक्वेंसी बैंड कहते हैं, इसे फॉरबिडन फ्रीक्वेंसी बैंड कहते हैं, फ्रीक्वेंसी बैंड कहते हैं इस रीजन को। इस रीजन में कोई वाइब्रेट नहीं करेगा, ठीक है ना। यहां पर क्या है, जो खाली जगह है यहां पर लैटिस का कोई वाइब्रेशन नहीं होगा। ओके, इतनी बात समझ में आई, बना लो इसे आप लोग। मैं आगे चलता हूं, ठीक, यहां तक बात तो हो गई, यहां तक बात समझ में आई ना। तो ऊपर होगा कि नीचे होगा, ये बात समझ में आई होगी आपको। अगर मैं यहां एक केस करूं, ठीक, अगर मैं कह दूं इफ क्या हो जाए, स्मॉल एम कैपिटल एम के बराबर हो जाए, तब आप क्या कहते हैं, तब ये हमारा क्या था, के था, और ये हमारा क्या था, ओमेगा था। तो ये हमारा ग्राफ बना दोनों था ना, पॉइंट में तो होंगे। हाँ ये बना था हमारा, और ये बना था, ये बना था ना। तो ये जानते हो ये दोनों पॉइंट एक हो जाएंगे। क्यों हो जाएगा, क्योंकि दोनों मास सेम हो जाएगी, तो यहाँ कोई क्या कहते हैं कि गैपिंग नहीं होगी, यानी अब पूरे रीजन में क्या करेगा, लैटिस वाइब्रेट करेगा। ओके, तो पूरे क्या कहते हैं रीजन में लैटिस क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। ओके, करेगा ना। अच्छा, अब आगे देखो, अब मैं आपको बताता हूं ऑप्टिकल ब्रांच क्या होता है। ऑप्टिकल ब्रांच मतलब लाइट से रिलेटेड है, नाम से ही पता चल रहा है। अगर किसी लैटिस पर आप क्या करते हैं, ऑप्टिकल रेडिएशन डालते हैं, ऑप्टिकल रेडिएशन, किसी लैटिस पर अगर आप क्या करते हैं, ऑप्टिकल रेडिएशन डालते हैं, तो उस पर क्या होगा, तब उस लैटिस में जो वाइब्रेशन होगा उस पार्ट को क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल ब्रांच कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑप्टिकल ब्रांच कहते हैं, ठीक। और दूसरा एकास्टिकल, एकास्टिकल जो ब्रांच होता है, एकास्टिकल ब्रांच मतलब साउंड से रिलेटेड है, साउंड से। अगर किसी लैटिस पर हम क्या करते हैं, साउंड रेडिएशन डालते हैं, तो उसमें जो वाइब्रेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एकास्टिकल ब्रांच कहते हैं, ठीक है ना। और जो ऑप्टिकल ब्रांच में होगा, हमारे जो डिफरेंट टाइप के एटम्स हैं, एक क्या करेगा, एक इधर वाइब्रेट करेगा सेंटर ऑफ मास से, दूसरा इधर वाइब्रेट करेगा, यानी अपोजिट डायरेक्शन में वाइब्रेट करेंगे। लेकिन इसमें क्या है कि दोनों एटम क्या करेंगे, साथ साथ क्या करेंगे, या तो पॉजिटिव डायरेक्शन में क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, या तो नेगेटिव डायरेक्शन में वाइब्रेट करेंगे। यानी या तो क्या करेंगे, ऐसे से करेंगे, या तो दोनों साथ साथ, या तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन, या दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में वाइब्रेट करेंगे, या तो दोनों नेगेटिव डायरेक्शन में। और ऑप्टिकल ब्रांच में एक पॉजिटिव में तो दूसरा नेगेटिव में, अपोजिट डायरेक्शन में, ये दोनों साथ साथ वाइब्रेट करेंगे। ओके ना। अच्छा,
तो आगे चलो, ये बात समझ में, बस ऐसे समझना है ये बस, ठीक। अब मैं ऑप्टिकल ब्रांच की बात करता हूँ। हमने स्टार्टिंग में 2 इक्वेशन मैंने तैयार किया था, आपको याद होगा तो 2 बीटा माइनस स्मॉल एम ओमेगा स्क्वायर ए माइनस 2 बीटा कॉस के ए इंटू कितना सी, ये निकाला था। दूसरा था माइनस 2 बीटा कॉस के ए इंटू ए प्लस 2 बीटा प्लस माइनस कैपिटल एम ओमेगा स्क्वायर इंटू सी, यही तो निकाला था ना 2 इक्वेशन, याद होगा आपको। अब दोनों के लिए हम क्या करते हैं, रिजल्ट निकालते हैं। देखिए ये इसके लिए होगा और ये इसके लिए होगा, ठीक है ना। के की वैल्यू जब मैं 0 रखूंगा तो कास के ए की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। जब मैं के 0 रखूंगी इस वाले में, और इस वाले में भी मैं रखूं, इस वाले में इक्वेशन में, और cos कितना के ए कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगा। वैसे भी जानती हूँ के विल बी इक्वल टू 0 पर cos कितना होता है, 1 होता है। cos 0 की वैल्यू पता है ना। चलो रख दो इसमें 2 बीटा माइनस एम ओमेगा स्क्वायर ए माइनस 2 बीटा सी बराबर 0, या इधर रख दूं माइनस 2 बीटा ए, इसमें रख रहा हूं ना इसके लिए, प्लस कितना हो जाएगा 2 बीटा माइनस एम ओमेगा स्क्वायर सी बराबर 0, ठीक। मैं इसे सॉल्व कर लेता हूं। अब सॉल्व कैसे किया जाए, मैं ए का मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2 बीटा ए माइनस एम ओमेगा स्क्वायर ए, माइनस कितना हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 2 बीटा सी बराबर 0, इसको इधर ले चलता हूं, या मैं इन दोनों को एक साथ करता हूं, किसी में कुछ कॉमन नहीं बनेगा। इसमें 7 बन रहा है ना, बीटा बन रहा है सर। हाँ यहाँ 2 बीटा मैं कॉमन ले लूं, ए माइनस कितना सी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर ए बराबर 0, तो यहाँ इसको मैं ट्रांसफर कर देता हूँ, एम ओमेगा स्क्वायर ए बराबर 2 बीटा ए माइनस सी, देखते जाओ गलत नहीं होने पाए, ओमेगा स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा 2 बीटा बराबर कितना हो जाएगा ए माइनस सी बाई ए ना, इक्वेशन नंबर ए। ऐसे यहाँ पर देखो माइनस 2 बीटा ए प्लस 2 बीटा सी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर सी बराबर 0। अब देखो एम ओमेगा स्क्वायर सी बराबर 2 बीटा और माइनस ए प्लस सी, देखो ये मैंने ऐसे लिख दिया इधर उठा के, इसमें जब कॉमन लिया 2 बीटा माइनस ए प्लस सी आ गया, तब यहाँ बताओ ये एम ओमेगा स्क्वायर, यहाँ बच्चों ये याद रहे कैपिटल एम है ना, भूलना नहीं, हम भी कंफ्यूज आप भी कंफ्यूज, ये बाई 2, यहाँ तो यम भूल गए ना अब लोग, स्मॉल एम यहाँ पे नहीं है सर। हाँ अब सही ना, यहाँ स्मॉल एम था, यहाँ कितना हो जाएगा माइनस ए प्लस सी बाई कैपिटल एम सी ना, ये बी हो गया। देखिए ये ओमेगा स्क्वायर 2b ओमेगा स्क्वायर 2b बराबर है ना, तो दोनों आपस में इक्वल होंगे क्या, बोलिए। देखो फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी बताओ कितना हो जाएगा ए माइनस सी बाई एम ए बराबर, माइनस कॉमन ले लेता हूं, ए माइनस सी बाई कितना
कैपिटल एम ए, कैपिटल एक कट गया, एमसी है सर नीचे, सर यहाँ हाँ? सी होगा, अच्छा सी होगा, एमसी है सर। एमसी होगा। हाँ सी है ना। चलो अब कितना हो जाएगा, सी सी कटेगा ना, तो अब देखो ये इधर चला जाए, सी को मैं उधर भेजता हूं और इस एम को इधर भेजता हूं, इतना हो गया ना। ठीक, ये इक्वेशन किस टाइप का है यार बच्चों, देखो सी विल बी इक्वल टू माइनस ए एम बाई कैपिटल एम टाइप का है, यानी ये किस टाइप का इक्वेशन है पता है, ये सी विल बी इक्वल टू माइनस ए एक्स टाइप का है कि नहीं। अब बताओ, अपने से बताना आप लोग, अगर मैं कहूं इफ ए को मैं अगर पॉजिटिव ले लूं तो सी की वैल्यू कितनी आएगी, नेगेटिव आएगी, अगर ये पॉजिटिव ले तभी माइनस रहेगा, अगर मैं ए की वैल्यू क्या नेगेटिव ले लूं तो सी कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब क्या, बोथ एटम वाइब्रेट इन क्या, अपोजिट डायरेक्शन। नहीं समझे, देखो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, मतलब एक इधर वाइब्रेट करेगा तो एक इधर वाइब्रेट करेगा सेंटर ऑफ मास से, सीएम के एक ठो इधर वाइब्रेट करेगा तो एक ठो इधर वाइब्रेट करेगा, समझ गए ना मेरी बात, अपोजिट डायरेक्शन है। यानी इसे अगर आप वाइब्रेट करवाना चाहें तो ये रियली में कैसे वाइब्रेट करेगा, कुछ ऐसे वाइब्रेट करेगा। देखिए बड़ा वाला एटम है, ये बड़ा वाला है, बड़ा वाला है, बड़ा वाला है, बड़ा वाला है, और यहाँ देखो छोटा वाला है, छोटा वाला है, छोटा वाला है, छोटा वाला है, इधर के मतलब प्रोपोगेशन कांस्टेंट, इधर क्या है कि वो प्रोपोगेट कर रहा है। तो देखिए बड़ा वाला उधर वाइब्रेट कर रहा, छोटा वाला नीचे वाइब्रेट कर रहा ना, छोटा वाला ऊपर तो बड़ा वाला नीचे, अपोजिट डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है कि नहीं, इसे ऑप्टिकल ब्रांच कहते हैं, ऑप्टिकल मोड कहते हैं। एनी प्रॉब्लम, यहां तक समझ में आया होगा, जल्दी होगा तो भी बताना, क्योंकि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है और ट्रिपिकल भी बहुत है। इसमें मेरे पास थोड़ा तो सा पीछे करिए, मेरे पास इसमें तो और मैटर है, लेकिन मैं कितना बताऊं, अभी बीएससी के लिए बस इतना ही सफिशिएंट है, ठीक है ना, अभी काम खत्म नहीं हुआ हो हम गया लोग का, सर। हो गया ना। चलिए आगे चलता हूँ। जी आगे करिए 10 वाले सर। ऑप्टिकल मोड में भी हम लोग आ गए ना, तो ऐसे वाइब्रेट करेगा। स्वामी आगे चलें। हाँ सर चलिए। तो अब देखिए, अब तो एक वैल्यू हमारे पास आ गई, अब हम एक ऑप्टिकल में कास्टिकल मोड की बात करते हैं, यानी कास्टिकल ब्रांच में इसमें क्या हो गया, ए बाई सी की जो वैल्यू आएगी, ए बाई सी की वैल्यू आएगी +1 आएगी सॉल्व करने पर, यानी फॉर देखिए फॉर के विल बी इक्वल टू 0 पर आपने ओमेगा भी क्या लिखा था, ओमेगा स्क्वायर बाई 2 भी आया था, यही आया था ना, इससे पहले देखो, हाँ ये आया था ना, ओमेगा स्क्वायर 2b क्या हो जाएगा, क्या था, a माइनस सी बाई कितना आया था, एमए था ना, में था। तो अगर k विल बी इक्वल टू 0 पर ओमेगा कितना होगा, 0 नहीं होगा, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये पूरा टर्म 0 में चला जाएगा, a माइनस सी विल बी इक्वल टू 0, a विल बी इक्वल टू c, a बाई सी विल बी इक्वल टू +1। यानी कुल मिला के इसका मतलब क्या समझे, छोटे वाले एटम का जो एम्पलीट्यूड था कितना था, a था, अब बड़े वाले एटम का एम्पलीट्यूड कितना था,
सी था ना, यानी दोनों का जो एम्पलीट्यूड है वो कितना है बताइए, बराबर है। अगर ये दोनों अगर बराबर की कंडीशन में आए, बराबर की कंडीशन में आने का तात्पर्य समझ रहे हैं आप लोग? बोलो। अरे दोनों साथ साथ वाइब्रेट करेंगे, दोनों साथ साथ ऊपर जाएंगे या तो नीचे जाएंगे। देखो बड़ा वाला आइटम है, छोटा वाला आइटम है, बड़ा वाला आइटम, छोटा वाला आइटम, बड़ा वाला आइटम, छोटा वाला आइटम, बड़ा वाला आइटम, छोटा वाला आइटम, बड़ा वाला आइटम, छोटा वाला आइटम। ओके, और ये इधर के प्रोपोगेट कर रहा है, ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा। ये एकॉस्टिकल मोड है, एकॉस्टिकल मोड है हमारा। बात नहीं समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूं यार? अपने सोचो, मान लो छोटा वाला आइटम है, बड़ा वाला आइटम, दोनों कह दिए तुम लोग आगे चलो और वाइब्रेट करो, तो क्या करेंगे दोनों? बोलो। अगर मैं कहूं तुम वाइब्रेट करो, अगर एम्पलीट्यूड सेम नहीं तो ये ऐसे वाइब्रेट करेगा, और बड़ा वाला कहेगा हम ऐसे वाइब्रेट करेंगे। अगर दोनों के एम्पलीट्यूड सेम हो जाए, दोनों एक साथ ही नहीं चलेंगे। तो मैंने बताया दोनों साथ साथ या तो ऊपर रहेंगे वाइब्रेट करेंगे, या तो नीचे वाइब्रेट करेंगे। ओके, जल्दी तो नहीं हो रहा है? आई थिंक नहीं। सर तो फिर यहाँ ब्रिलियम जोन कहाँ बना? हाँ, ब्रिलियंट जोन, ये जोन ब्रिलियम ही जोन है, तो नहीं बन रहा है। ये जोन ही है। ये फर्स्ट ब्रिलियंट जोन ही है। इस रीजन के बीच भी ब्रिलियंट जोन होता है ना, फर्स्ट ब्रिलियंट जोन ही को शो करता है। ठीक है ना? तो हमारा टॉपिक यहीं तक था, थोड़ा मैं केस और बढ़ा दिया, यहीं तक था। ठीक है ना? यहीं तक, यहीं तक नहीं, अरे यहाँ तक, ये यहाँ तक था। ये तो मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा बता दिया। और ये टेंशन ना लो, कहो तो मैं इसे कैलकुलेट कर दूं, चारों की वैल्यू निकाल दूं, लेकिन कोई मतलब नहीं है आप लोगों के लिए। ठीक है ना? तनिक भी मतलब नहीं है। सर अगर एग्जाम में आएगा तो इतनी पूरा करना पड़ेगा? नहीं नहीं, यहाँ तक नहीं करना पड़ेगा आपको, केवल यहीं तक करना होगा, यहाँ तक केवल। अरे तो इसी मतलब यहाँ तक करना पड़ेगा सर? हाँ, बस यहीं तक कर दोगे पूरा मिल जाएगा। अभी तो मैं कहूँ तो इसको मैं और भी बढ़ा सकता हूँ। अरे मेरे पास तो बहुत मैटर है इसमें। एमएससी के लिए पढ़ाया जाता है, नेट जेआरएफ के लिए पढ़ाया जाता है। ठीक है ना? किताब में देखोगे तो इतना नहीं मिलेगा, बस इतना ही मिलेगा, बस यहाँ तक ढूंढोगे तो ये सब पहले भी। 7 पेज है सर। हाँ, पूरा 7 पेज है, पूरा करना पड़ेगा। हाँ, पूरा पढ़ना पड़ेगा, यही तो टफ पेपर, इसलिए मैंने सोचा बहुत पहले पढ़ा दूं। लेंदी है सर। हाँ, अटिपिकल भी है ना। हाँ सर। यही तक था। ठीक है ना? इससे भी ज्यादा मैं बता सकता हूँ और। ठीक ना? ओके बच्चों, इसके बाद सर क्या चलेगा? इसके बाद हाँ, ये चैप्टर खत्म हो गया। ठीक बच्चों? नहीं, अभी थोड़ा मैं अगले क्लास में फोनान बताऊंगा, और फोनान का मोमेंटम बताऊंगा। जैसे फोटॉन आप नहीं पढ़ते हैं, उसी तरीके से फोनॉन बताऊंगा। फोनान क्या, फोनान का मोमेंटम बताऊंगा। कल ये पढ़ा दूंगा, खत्म हो जाएगा। उसके बाद देखो है क्या ना, मेरा आगे एग्जाम है, तो ये थोड़ा बोरिंग पेपर है ना, तो बोरिंग पेपर में थोड़ा सोच रहा हूँ कि पढ़ा दूं पहले। हाँ, तो ताकि हम लोग भी थोड़ा रसमलाई की तरफ पढ़ें और पढ़ाएं। तब आपको जब मैं इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाऊंगा तो बहुत अच्छा लगेगा, रिलेटिविटी पढ़ाऊंगा तो बहुत अच्छा लगेगा। सबसे अजीब पेपर यही लगता है। मैं जानता हूँ, इसे पहले पढ़ाने जानते हो मेरा नुकसान क्या होता है? जो कमजोर दिल वाले होते हैं छोड़ के भाग जाते हैं। ठीक, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मैं आपको देखूं कि अपने आप को देखूं, ये बताओ। मुझे भी मैटर कलेक्ट करने होते हैं ना, क्या पढ़ाना क्या नहीं। ओके,
ठीक बच्चों? जी सर। हाँ, तो कल फोनान पढ़ा दो, खत्म हो जाएगा तो फिर इलेक्ट्रॉन थ्योरी पढ़ाऊंगा, पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन है, ठीक है ना। कुछ चीजें मैं पढ़ाऊंगा, उसके बाद सीधा फार्मूला लिखूंगा, वो सारी चीजें मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रूव कराऊंगा। ओके, क्योंकि यहाँ भी प्रूव कराऊंगा, वहां भी प्रूव कराऊंगा, तो दो बार हो जाएगा ना। यहाँ फार्मूला डायरेक्ट लिखूंगा और इलेक्ट्रॉनिक्स में हम उसका प्रूफ देखेंगे। ओके, इसमें ब्लॉच थ्योरम भी है क्या सर? हाँ, ब्लॉच थ्योरम ना, हाँ है, पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा। इसी वाले चैप्टर में है ना सर? हाँ, नहीं इसमें नहीं है, जी। आगे है, वो बैंड थ्योरी में है। जो पढ़ रहा है, पढ़ा है, जो फीलिंग्स को समझ पा रहा है, वो समझ पाएगा इस फिजिक्स को, खतरनाक फिजिक्स को। ओके, सबके बस की बात नहीं है। ठीक, बस कुछ दिन और झेल लो, कुछ दिन और झेल लो बस, तब थोड़ा अच्छा सर 2:30 बजे से पढ़ाएंगे कल। हाँ सर। नहीं सर, हम लोग की कोचिंग है सर। सर तो सो जाते आज ही हैं। है आएंगे